भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम आपके लिए भगवान से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, अलग अलग देवी देवताओं से, शास्त्रों से संबंधित अनेकों बातें लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए ऐसी ही एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात लेकर आए हैं। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है, जिस भी जीव का यहाँ जन्म हुआ है, उसका मरना निश्चित है। कभी ना कभी, छोटी आयु हो, बड़ी आयु हो, लंबी आयु हो, चाहे सैकड़ों वर्ष जिए, पर कभी ना कभी उसका मरना निश्चित है। गुरबाणी में आया, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। तो कितना भी व्यक्ति पहुंचा हुआ हो, उसका मरना, इस शरीर को नश्वर कहा गया है, तो इस शरीर का जाना, स्थूल शरीर को छोड़ना निश्चित होता है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों अनुसार, हमारे पुराणों के अनुसार 8 ऐसी शख्सियत हैं, 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं, यानी कि उनकी मृत्यु नहीं होती, वो सदा रहते हैं, आज भी हैं, हजारों साल, लाखों साल पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस बात पर फिर जाएंगे कि क्या चिरंजीवी वाकई में हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं, या वो चिरंजीवी रिलेटिव टर्म्स में बोला जाता है, यानी कि हमारी आपकी आयु लें 50 साल, 60 साल, 90 साल, कोई बहुत लकी हुआ 100 साल, उसके रिलेटिव टर्म्स में बोला जाता है। उस डिस्कशन को एक तरफ करते हुए अभी हम इसी पे ध्यान देते हैं कि ये 8 जो कैरेक्टर्स हैं, ये चिरंजीवी हैं, ये हमेशा रहते हैं। आज भी धरती पर ये किसी न किसी रूप में, धरती के किसी न किसी हिस्से में, दिव्य रूप से, अदृष्ट रूप से, या किसी रूप को धारण कर कर आज भी विचरते हैं, घूमते हैं, रहते हैं। और ऐसे भी अनुभव हुए हैं लोगों को कि कुछ लोगों को ये मिल भी जाते हैं, कई बार मिल के आशीर्वाद भी दे जाते हैं, कई बार मिल के उनकी मदद भी कर जाते हैं। कोई भगवान के साधन में लगा हो, उसकी आके मदद कर जाएंगे, उसको आके रास्ता दिखा जाएंगे, उसको आके कोई वरदान दे जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो आइए एक श्लोक शास्त्रों से पढ़ते हैं और उस श्लोक के बाद देखते हैं कौन ये 8 शख्सियत हैं, कौन ये 8 हैं। अश्वत्थामा, बलिव्यासो, हनुमानश्च विभीषण, कृपा, परशुरामश्च, सप्त एतैः चिरंजीविनः, सप्तैतान् संस्मरे नित्यं, मार्कण्डेयमाष्टतममा, जीवे द्वर्षशतं, सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। जी हाँ, आपने श्लोक सुना। तो ये श्लोक उन 8 जिनका हमने अभी जिक्र किया, उनके बारे में बताता है। तो अगर हम इस श्लोक के अर्थ में जाएं कि ये 8 धरती पर रहते हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, दैत्यराज राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, श्री हनुमान जी, लंकापति विभीषण, मुनि कृपाचार्य, ब्रह्म ऋषि परशुराम और मार्कंडेय ऋषि। तो श्लोक का आगे अर्थ देखें तो कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इन सभी 8 का रोज सुबह सुबह स्मरण करते हैं, उनकी सारी आदि व्याधियां, रोग, बीमारियां समाप्त हो जाती है और मनुष्य 100 वर्ष की आयु अर्थ। ये इस श्लोक का अर्थ है। यानी कि इस श्लोक में उन 8 कैरेक्टर्स का, हमारे पुराणों में से उन 8, आप देवी देवता कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, ऋषि मुनि कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो चिरंजीवी तो हैं, क्योंकि कुछ उसमें से भगवान कोटि के हैं, कुछ उसमें से ऋषि मुनि कोटि के हैं। तो इसलिए हम उनको यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर्स या वो 8 लोग ही बोलते हैं जो चिरंजीवी हैं। तो इस श्लोक को जो व्यक्ति रोज पढ़ता है, उस व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है। ये उनको वरदान देते हैं, क्योंकि आप उनकी स्तुति कर रहे हैं, आप उनका रोज नाम ले रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ये चिरंजीवी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे देते हैं लंबी आयु का। तो आज इस कैप्सूल को इतना ही रखेंगे, पर अगले कैप्सूल में हम इन 8 के बारे में थोड़ा थोड़ा वृत्तांत लाएंगे कि कैसे ये 8 चिरंजीवी हैं, कैसे इन्होंने मृत्यु पर विजय पा रखी है, क्या इनको कोई वरदान मिला है, क्या इनको कोई श्राप मिला है, क्या वो पीछे कथा थी। बहुत संक्षेप में हम आपके लिए इन 8 के बारे में लेकर आएंगे अगले कैप्सूल में, इसी श्रृंखला के। तब तक के लिए सादर प्रणाम।